my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the fourth part of Air and Atmosphere. So today we are going to read about laboratory preparation of oxygen and उसके साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं about some properties of oxygen as well. So without wasting any time, let's get started with the video. Okay. So laboratory preparation of oxygen में बच्चों कुछ भी नहीं है. हम लोगों को यहाँ पर बच्चों certain apparatus लेना है, कुछ reactants लेना है, उनको mix करवाना है and हो गया reaction हमारा, है ना. तो यहाँ पर सबसे पहले we need to take फ्लैट बॉटम फ्लास्क. तो यहाँ पर आप लोग देखो मेरा डायग्राम एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है. बेटर होगा आप लोग अपने बुक में देख लीजिए. यहाँ पर तो और अच्छे से दिख रहा है, तो यहीं से एक बार पढ़ लेते हैं, है ना. तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है. सबसे पहले एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क लिया है. मीन्स एक तो मतलब इसका आप लोग ये बॉटम देखो एकदम फ्लैट है. हम लोग यहाँ पर एक फ्लास्क ले लिए हैं. यहाँ पर ये कॉर्क है. यहाँ पर हम लोग एक लिए थिसल फनल और एक यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब है. ये एक बिहीव सेल्फ है यहाँ पर बच्चों. ये एक ट्रफ ले लिए विच इज फिल्ड विथ वाटर. और यहाँ पर दो रिएक्टेंट है. दो रिएक्टेंट इन द सेंस एक बार मैं एक ही रिएक्टेंट बोल दे रही हूँ. चलो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हाइड्रोजन पैरोक्साइड. तो हाइड्रोजन पैरोक्साइड एक वीक एसिड होता है. तो यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन पैरोक्साइड को लिया गया है. देन यहाँ पर एक कैटलिस्ट डाला गया है. तो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो आप लोगों को दिख रहा है ना, वो एक कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों? कैटलिस्ट एक ऐसा चीज होता है जो कि पार्टिसिपेट तो बिल्कुल नहीं करता है रिएक्शन में, बट रिएक्शन का स्पीड को वो ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है ना. तो यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम लोग लिए हैं विच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. एंड मेन जो यहाँ पर रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है यहाँ पर, वो है हाइड्रोजन पैरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है H2O2. क्या होता है? H2O2. तो जब यहाँ पर हम लोग रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, और देखो एक और चीज, यहाँ पर थिसल फनल जो लिया गया है ना, उससे यहाँ पर इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जा रहा है. और थिसल फनल का जो लोअर एंड है, एक एंड जो है, इसको हाइड्रोजन पैरोक्साइड के अंदर में इमर्स कर दिया गया है. उसका भी एक रीजन है, ठीक है, इमर्स करने का. डिलीवरी ट्यूब को थोड़ा ऊपर से अटैच किया गया है. देन उसका अदर एंड को बिहीव सेल्फ के अंदर वाटर में लाइक इस टाइप से कनेक्शन दिया गया है. देन यहाँ पर एक तो जार उसको इन्वर्ट कर दिया गया है. तो जब यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बबल्स टाइप फॉर्मेशन होता है. इफर्वेसेंस टेक्स प्लेस. यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकलता है. मेनली यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है. वो ऑक्सीजन गैस ऊपर आके बेसिकली इस डिलीवरी ट्यूब में एंटर करके यहाँ एंटर करता है. देन यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा बुड़बुड़ टाइप देखने को मिलेगा. एंड वो यहाँ पर ऊपर में जाके कलेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, हाइड्रोजन पैरोक्साइड से मेनली हम लोगों को ऑक्सीजन गैस देखने को मिला, रिलीज हुआ. ऑक्सीजन को हम कैसे कलेक्ट करेंगे? बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. मतलब ऑक्सीजन गैस क्या करेगा? वाटर को नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर देगा. डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मीन्स व्हाट? वाटर को नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर देगा, खुद ऊपर चल जाएगा. ठीक है. वाटर में हम लोग इसको इसलिए लिए हैं ना, क्योंकि हल्का सा सोल्यूबल होता है वाटर में, हल्का सा. हम लोग इसको एयर में इसलिए कलेक्ट नहीं करें बिकॉज ये ऑलमोस्ट हवा जैसा ही भारी होता है. तो वाटर में करना थोड़ा इजी रहेगा. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये है. फिर भी इसका थोड़ा सा रिएक्शन तो देखना पड़ेगा बच्चों. रिएक्शन तो देखना पड़ेगा, दिया है तो देखना तो पड़ेगा, है ना. देन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के बारे में दो चार चीज़ तो याद रखना जरूरी है. पहला ये कि इसका कोई कलर नहीं होता. अभी हम सब ऑक्सीजन गैस इनहेल कर रहे हैं, पर क्या आप लोग कोई ऐसे कलरफुल गैस ले रहे हो? क्या कलरफुल गैस इनहेल कर रहे हो? नहीं. तो ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस है. क्या आप लोग कोई सेंटेड ऑक्सीजन गैस ले रहे हो? नहीं. तो ये ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, कोई टेस्ट नहीं है. स्लाइटली हैवियर देन एयर, हल्का सा या ऑलमोस्ट हवा की कंपैरिजन अगर बोलोगे ना, हल्का सा हैवी है ये. और स्लाइटली सल्यूबल है वाटर में, पानी में हल्का सा सल्यूबल है ये. इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस. मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल है ये. ना एसिडिक है ना बेसिक है. इट सपोर्ट्स कंबशन. मतलब इट इज़ अ गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन. ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है. इट रिएक्ट्स विथ मेटल एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड. यस, मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है. तो ये थी कुछ चीज़ें किसके बारे में? ऑक्सीजन के बारे में. तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा मतलब बेसिकली मिक्स कर दी हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन क्या है बच्चों, देख लेते हैं. रेस्पिरेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट फिर भी पढ़ना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर मेंशन्ड है, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे हो तो पढ़ना तो पड़ेगा. तो रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो फूड खाते हैं ना, हम लोग जो खाना खाते हैं, वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ. और ये बॉडी के बाहर नहीं होता, ये बॉडी के अंदर होता है.
हमारा जो फूड होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, और वो कंबाइन होने के बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होता है। तो एक तो केमिकल प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन लेता है और उस ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज करता है। डेफिनेशन थोड़ा डिफरेंट दिया है बट मीनिंग सेम है बच्चों। तो ये आप लोगों को इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में समटाइम्स लिखने आ जाता है। और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुआ है ना बच्चों हमारे बॉडी में, इसी एनर्जी से हम लोग वेरियस एक्टिविटीज कर पाते हैं। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ, मेरे में इतनी एनर्जी है, क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होता, एनर्जी रिलीज नहीं होती, तो मैं आप लोगों को इतनी एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पाती, है ना। वैसे ही एक और वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, दैट इज कंबशन। एक टर्म है ये, देखो कंबशन क्या होता है। कंबशन का एक्चुअली मीनिंग होता है जलना। जलना इन द सेंस वो जेलस वाला जलना नहीं, कंबशन का मतलब होता है कोई भी चीज का जलना, प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ एनीथिंग। ठीक है, कोई भी चीज अगर जल रहा है, हीट एंड लाइट निकाल रहा है बढ़िया से, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंबशन होना। क्या होना? कंबशन होना। सो कंबशन एक तो केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। क्या रिलीज करता है? हीट एंड लाइट। एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कंबशन। कंबशन आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि चलो एग्जाम्पल तो मैं आपको बता दूं, एक मिनट। जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, कार्बन एंड ऑक्सीजन। लाइक अगर आप लोग कोल जला रहे हो तो कार्बन आप लोग कोल के लिए लिख सकते हो सी, वो कोल जलता है ऑक्सीजन के साथ एंड वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, साथ में हीट एंड लाइट निकलता है। वैसे अगर आप लोग मैग्नीशियम को जलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, बिकॉज कंबशन हो रहा है, अगर मैग्नीशियम जलेगा तो वो व्हाइट कलर का डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है एंड इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। अलॉन्ग विद दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनना ही बनना है ना। देन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों जो कि जल सकते हैं, जल के वो लोग हीट एंड लाइट देते हैं। जैसे कि देखो पत्थर तो जल सकता नहीं है क्या? नहीं जल सकता है ना, तो वो कंबस्टिबल नहीं कहलाएगा। लेकिन लकड़ी, वुड, प्लास्टिक, पेपर, ओके, एंड एलपीजी, अल्कोहल, पेट्रोल, ऑल दिस थिंग्स आर कंबस्टिबल इन नेचर बिकॉज वो लोग जल सकते हैं। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं विच बर्न्स इन एयर टू गिव आउट हीट एंड लाइट। देन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बहुत जल्दी चलते हैं। बहुत जल्दी मतलब फट से वो लोग आगे पकड़ लेते हैं, है ना, दे कैच फायर वेरी इजीली। एग्जाम्पल एलपीजी, पेट्रोल, बेंजीन, ये सब बहुत जल्दी आगे पकड़ते हैं। आप लोग खुद सोचो तो एलपीजी कितना जल्दी आगे पकड़ता है। तो सब्सटेंसेस जो बहुत जल्दी आगे पकड़ते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। देन कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। अभी कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी चीज़ को अगर जलाना है ना, तो ऐसे क्या क्या कंडीशंस है जो कि हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लाइक ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि पेपर तो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, तो यस ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग कोई चीज़ को जला रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान पे रखो कि यार ये सब्सटेंस कंबस्टिबल नेचर का है कि नहीं। पत्थर को जलाने बैठ जाओगे और वो जलेगा नहीं, तो आप लोगों का तो वो पहला कंडीशन में तो वो उतर ही नहीं रहा है ना। सो प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सब्सटेंस यूज कर रहे हो वो कंबस्टिबल नेचर का होना चाहिए। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ अ कंबशन। मतलब सपोर्टर ऑफ कंबशन होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए। देन हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अच्छा, ये वर्ड यहाँ पर न्यू है, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? देखो, इग्निशन टेम्परेचर लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, मतलब द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर। कम से कम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में एक सब्सटेंस जलने लग जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट टेम्परेचर। तो अगर आप लोगों को कोई भी सब्सटेंस को जलाना है, बर्न करना है, तो एटलीस्ट उसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ेगा। तो हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो ये तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर में जलते हैं, याद रखना। सबका इग्निशन टेम्परेचर अलग होता है। सबसे कम होता है किसका? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का। तभी तो वो लोग बहुत जल्दी आगे पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी बच्चों। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन एंड कंबशन। तो यहाँ पर एक डिफरेंस बनाया गया है रेस्पिरेशन एंड कंबशन के ऊपर में। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ध्यान से देखेंगे आप। रेस्पिरेशन क्या है?
रेस्पिरेशन आप सबको पता है, हमारे बॉडी के अंदर में एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी देता है। और कंबशन क्या है? कंबशन बॉडी के बाहर में होता है जिसमें नॉर्मली चीजें जलती है और वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड हीट एंड लाइट एनर्जी देते हैं। रेस्पिरेशन नेचुरल प्रोसेस है, कंटिन्यूस होता है। यस, ये नेचुरल है और हमारे बॉडी में कंटिन्यूस होता है। अभी भी हो रहा है, रात को भी होगा, हमेशा होगा। कंबशन आर्टिफिशियल और डिसकंटिन्यूस है। यस, हमेशा थोड़ी ना होता है, कोई चीज हमेशा चलता रहेगा क्या? नहीं चलता रहेगा। और आर्टिफिशियल है, हम लोग उसको करते हैं, वो नेचुरल नहीं है। रेस्पिरेशन स्लो है, धीरे धीरे होगा। बट कंबशन में देखना तो आप लोग कोई चीज को जलाओगे एकदम क्विकली वो जल जाएगा, है ना। देन रेस्पिरेशन ऑकर्स एट अवर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस में, हमारे बॉडी टेम्परेचर में ही रेस्पिरेशन होता है। लेकिन कंबशन तो हाई टेम्परेचर में होता है। कोई भी चीज़ को जलाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कंबशन होता है हाई टेम्परेचर में, है ना। देन रेस्पिरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है हीट के फॉर्म में, लेकिन कंबशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है हीट एंड लाइट के फॉर्म में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो शायद लास्ट टॉपिक है, शायद श्योर तो नहीं हूं मैं, लेट मी सी। यस, लास्ट टॉपिक है रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है बच्चों? जंग लगने को बोलते हैं, ठीक है। अब जंग कैसे लगता है? सपोज हमारे पास आयरन ऑब्जेक्ट है और हम लोग बहुत समय तक उसको एक्सपोज कर दिए हैं टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। देखो, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन तो रहता है, पर रेनी सीजन के समय मॉइस्चर खूब ज्यादा रहता है, मॉइस्ट एयर प्रेजेंट होता है। तो बस आयरन के ऊपर में एक लेयर लग जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का, रस्ट हो जाता है, जंग लग जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रस्टिंग। तो रस्टिंग कब होता है? बेसिकली रेनी सीजन में देखने को मिलता है। क्या कंडीशन है रस्टिंग का? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों रस्टिंग का कंडीशन। सबसे पहले रस्टिंग के लिए एयर चाहिए। अब एयर का मतलब यहाँ ऑक्सीजन का बात हो रहा है, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ वाटर, H2O, मॉइस्चर का बात हो रहा है एनवायरमेंट में, ठीक है। और इक्वेशन भी आ सकता है, जैसे कि ये आयरन है, ये ऑक्सीजन है। यहाँ पर मैं लगा दी हूँ x नंबर ऑफ H2O। x नंबर ऑफ H2O मतलब मॉइस्चर कितना भी लग सकता है एनवायरमेंट में, कितना भी हो सकता है। ये लोग मिलके बनाते हैं रस्ट। तो ये रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3 मतलब आयरन का ऑक्साइड डॉट XH2O, मतलब उसके साथ साथ कुछ H2O के पार्टिकल्स भी लगेंगे, मॉलिक्यूल्स भी लगेंगे। तो रस्ट में ऑक्साइड ऑफ आयरन के साथ साथ H2O के मॉलिक्यूल्स भी लगते हैं। तो आप लोगों को इसमें पता है क्या याद रखना है? इसमें आप लोगों को पूछा जाएगा रस्टिंग का डेफिनेशन, कंडीशन और उसका इक्वेशन। देन कंपैरिजन बिटवीन रस्टिंग एंड कंबशन। रस्टिंग जंग लगना एंड कंबशन मतलब जलना, दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस देख लेते हैं। सिमिलैरिटीज में है कि रस्टिंग को ऑक्सीजन चाहिए, कंबशन में भी ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा है इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड। जब रस्टिंग होता है तो ऑक्साइड बनता है, यस, एंड कंबशन में भी ऑक्साइड बनता है। कैसे? आप लोग रस्टिंग का देखो यहाँ पर, एक मिनट, आप लोग रस्टिंग का यहाँ पर देखो, रस्टिंग में देखो कैसे ऑक्साइड बना है ना, और कंबशन में भी ऑक्साइड बनता है ना। लेकिन डिफरेंस में है कि रस्टिंग स्लो प्रोसेस है, यह जंग एक दिन में नहीं लगेगा आपका, जंग को टाइम लगता है, ठीक है। एंड कंबशन फास्ट प्रोसेस है, एक अभी आप जलाओ जल जाएगा, लेकिन जंग कभी नहीं लगेगा, टाइम लगेगा। जंग जब लगता है तो वहां पर हीट निकलता है लेकिन कम, लेकिन कंबशन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। और रस्टिंग में क्या है ना, एयर के साथ मॉइस्चर दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोई भी चीज को अगर जलाना है तो खाली हवा चाहिए, हवा मतलब ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर दोनों इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों ये हो गया आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट। आप लोगों का केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, आई विल क्लियर योर डाउट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।